जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य विज्ञान का, यानी सामान्य विज्ञान के इस वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में जो पिछली बार एमपी पटवारी में पूछे गए हैं या इस बार आने की मोस्ट प्रोबेबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखकर ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, यानी ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन कर सकता है। तो मछली तो हो गई नहीं क्योंकि ये श्वसन करती है आपकी पानी के अंदर ऑक्सीजन लेके। ठीक है, मानव भी ऑक्सीजन को लेकर ही श्वसन करता है, मेढक भी, लेकिन ईस्ट जो है ना बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन क्रिया अपनी कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी भूसी क्या होती है आपकी, धान का जो निकला हुआ छिलका है वो भूसी है, उससे अनाज को जो अलग करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओसौनी। क्या बोलते हैं? ओसौनी वो प्रक्रिया होती है। जबकि निराई क्या होती है, जब कभी भी आप धान लगी होती है खेतों में तो उसमें अनावंशिक जो चारे आ जाते हैं उसको हटाना निराई होती है। कटाई क्या होती है, धान को काटना। थ्रेसिंग मतलब उसको थ्रेसर में डाल के उसके चावल को अलग करना। ठीक है, छिलके और चावल को अलग अलग करना। तो ओसौनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनाज को अलग करने की भूसी सी प्रक्रिया। अगला है धन आयन द्वारा वहन किया जाने वाला आवेश कौन सा है, यानी पॉजिटिव आयन द्वारा आवेश कौन सा वहन करते हैं इसमें। तो देखो धन आयन में आपका जो आवेश होता है वो भी धनात्मक ही होगा। ऋण आयन में आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोटोनिक घर्षण सदैव अधिक होता है। तो जो लोटोनिक घर्षण है ये सदैव अधिक कहाँ होता है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो लोटोनिक घर्षण सीमांत घर्षण में अधिक नहीं होता, तो ये गलत है। स्थैतिक घर्षण भी गलत है, इसमें भी नहीं होता। गतिक में, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसपे लोटोनिक घर्षण अधिक होता हो। अगला है कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व क्या है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि सर्वाधिक वैद्युत यानी सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मकता कहाँ पाई जाती है। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है सीजियम यानी CS, इसमें सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मकता पाई जाती है। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि जिस बल पर यह कार्य करता है उस क्षेत्र से विभाजित होने वाला बल कहलाता है। तो इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा बल पे यह कार्य करता है, यानी कौन ऑप्शन है, डॉट डॉट करके था। तो याद रखिएगा आप, इसका कुछ आंसर इस प्रकार होगा कि दाब जिस बल पर कार्य करता है उस क्षेत्र में विभाजित होने वाले बल कहलाता है। ठीक है, दाब ही कहलाता है, क्योंकि दाब जो है जहाँ भी कार्य करेगा उसके क्षेत्र में होने वाला बल कहलाएगा। अगला है कि 1 कैलोरी बराबर होती है, यानी 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 4.2 जूल, यानी 4.2 जूल 1 कैलोरी में राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना था। तो विद्युत घंटी जो अपने घरों में लगी होती है, डोरबेल, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आपकी काम करेगी कौन, विद्युत घंटी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में कौन सी एक जोड़ी हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दिखाई देती है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन से जोड़े में अधिकतम जैव विविधता दिखाई देती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर 1। ठीक है, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिशवाशर या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी मशीनों को धोना या डिशवाशर के लिए क्या यूज करेंगे, चार ऑप्शनों में से बताना है। तो इनमें से जो आपका पाराश्रव्य तरंगे हैं, यानी कैसी तरंगे, हाइपरसोनिक जो आपके वेव्स हैं, उनके द्वारा आप क्या करते हो, डिशवाशर या मशीनों को धोने का काम करते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है,
यानी जिससे विद्युत प्रवेश नहीं मतलब फ्लो नहीं कर सकती वो बताना है। तो इनमें से प्लास्टिक जो है सभी को पता है विद्युत का कुचालक है, बाकी चांदी, सोना और पारा लगभग सुचालक हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक इसका राइट हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनी श्रृंखला नहीं है, यानी समान इलेक्ट्रॉन वाली श्रृंखला इनमें से नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो आपका नाइट्रोजन यानी N3 माइनस S प्लस माइनस और Ci, ये तीनों जो है ना, Ci नहीं होगा, Cl आपका हो जाएगा माइनस, यानी क्लोरीन माइनस का, और N आपका हो जाएगा N3 माइनस और S2 माइनस। तो ये जो है ना आपका सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है। बाकी जो है आपका नाइट्रोजन और इसका आपका ये जो बाकी ऑप्शंस हैं आपके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉन संख्याएँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला है कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन करता है, यानी विद्युत चालक कैसे बन जाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl खाने वाला नमक। तो ये जो है ना मुक्त सोडियम और क्लोराइड आयन के कारण विद्युत का संचालन करता है। किसी कारण, मुक्त सोडियम और क्लोराइड आयन के कारण। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। तो कौन सा परिवर्तन है जिससे नया पदार्थ बनेगा। तो याद रखना कि पिघलने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, अगर मान लो पानी पिघल जाएगा तो नया पदार्थ बनेगा क्या, ऊर्ध्वपातन से नहीं बनता। अगर कपूर उड़ गया तो नया पदार्थ नहीं बनेगा, वाष्पन से भी नहीं बनेगा, लेकिन जंग लगने से नया पदार्थ बन जाता है। अगर लोहे में जंग लग गया तो उसका पूरा रूप ही खत्म, तो जंग लगना राइट होगा। अगला है कि घरों में आपूर्ति किया जाने वाला जल और जल पानी एक है। तो घरों में जो आपूर्ति किए जाने वाला जल और जल पानी जो है ना, ये एक क्या है, कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक। ठीक है, अगला है कि कोशिका झिल्ली का एक मुख्य कार्य है। तो कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होगा। तो कोशिका झिल्ली का सबसे प्रमुख कार्य जो है ना वो है कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। यानी कोशिका में पदार्थों का जो प्रवेश और निष्कासन है उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है कोशिका झिल्ली। 17वां क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा का आपको फार्मूला बताना है इनमें से। तो NaSCO3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला। ठीक है, अगला है लार में एक पाचक एंजाइम लार एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है। तो लार में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है वो आपका एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है। तो लार में पाने जाने वाला एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत यानी किसको कौन खाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो स्रोत है ना ऊर्जा का वो है सौर ऊर्जा। कौन है, सौर ऊर्जा है प्राथमिक स्रोत। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो प्रकाश संबंधी रूप से भिन्न माध्यमों से गुजरने वाले प्रकाश किरण के बंकन को क्या कहते हैं। तो दो प्रकाश संबंधी रूप के माध्यमों से गुजरने वाले प्रकाश किरण के बंकन को ना कहते हैं हम अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आ जाए। ठीक है, और अपवर्तन वापस नहीं आता, अपनी दिशा मोड़ देता है। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी MC की सीरीज़ में साइंस के। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे थे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।